बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुवत्सलं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज भक्तमाल की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए कथा से पूर्व किशोरी जी के चरणों में वंदन और उसके बाद बहुत ही प्रिय भक्तमाल की कथा। एक कोर कृपा की कर दो लाडली सी राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। लाडली सी राधे, लाडली सी राधे, लाडली सी राधे, लाडली सी राधे। दासी के जोली वर दो लाडली सी राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली सी राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। मैं तो राधा है राधा सदा ही रटो, मैं तो राधा है राधा सदा ही रटो। कभी द्वारे से लाडली के ना हटो, मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे श्री राधे।
मेरे आस न टूट न पाए कभी, मेरे आस न टूट न पाए कभी, इस तन से प्राण जाए तभी। मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मुझे प्रेते के रेते से खा दीजिए, मुझे प्रेते के रेते से खा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन के व्यथा सब हर दो लाडली से राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली से राधे। दासी के झोली भर दो लाडली से राधे, लाडली से राधे, लाडली से राधे, लाडली श्री राधे। दासी के झोली भर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए भक्तमाल की कथा को श्रवण करते हैं। आज हम भक्तमाल की कथा में श्रवण करेंगे भगवान की प्रिय भक्त, जिनके झूठे वेर भगवान श्री राम जी ने खाए थे, सबरी जी का चरित्र। तो सबरी जी का चरित्र पूर्व जन्म की कथा के अंतर्गत आया है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि सबरी जी पूर्व जन्म में रानी थीं और राजा के साथ प्रयाग गईं, पर्दे में रहना पड़ा, संतों के दर्शन नहीं कर पाईं। तो रानी पने को धिक्कारती हुई गंगा जी से प्रार्थना की और गंगा जी से वर मांगा कि मुझे ऊंचे कुल में जन्म, सुंदरता आदि मत देना, केवल और केवल मुझे संतों का संग चाहिए। अतः दूसरे जन्म में साधुओं का संग मिला। सबरी जी के पूर्व जन्म के प्रसंग में एक कथा और आती है कि ब्राह्मण दंपति वन में तप करते थे। कोई ब्राह्मण दंपति वन में तप करते थे और ब्राह्मण कहीं चले गए और कुछ दिनों के बाद लौटे, तब ब्राह्मणी ने भोजन कराया। उसी समय उन ब्राह्मण देवता को किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। तब ब्राह्मण ने पूछा कि किसका बालक है? तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि यह बालक आपका है और आज ही हुआ है। ब्राह्मण ने श्राप दिया कि अशौच में मुझे आपने भोजन कराया, इसलिए
आपको शूद्र कुल में जन्म लेना पड़ेगा। तो उस ब्राह्मणी ने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, अतः मेरे अपराध को क्षमा करें। बहुत अनुनय विनय करने पर ब्राह्मण ने कहा कि संतों की सेवा से तुम्हारा उद्धार होगा और भगवान श्री राम का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। वन में रहत नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आसम प्रवेश करे, लकरी न बोझ धरे आवे मन भाइये। नायवे को मग जारे कांकरे न बीन डारे, बेगे उठ जाए ने को गीत न लखाइए। उठत सवारे कहे कौन दो बोहार गयो, भयो ही ये सोच कोयु बड़ो सुखदाई। अरे भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई, भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई। श्री प्रियादासजी महाराज कहते हैं कि वे वन में निवास करती थी। कौन? उस ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी को श्राप दिया और उस श्राप के कारण उसने शूद्र कुल में जन्म पाया, शबरी के यहां जन्म पाया और वे वन में निवास करती थी। सब लोग उसे सबरी कहते थे। भील के यहाँ पे जन्म लिया, भीलनी कहलाई, नाम सबरी हुआ। और इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, जो कि पूर्व जन्म से थी, पूर्व जन्म से ही थी। और साधु संतों के टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर शरीर नीच जाति का था। साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनके समीप नहीं जाती थी, पास में नहीं जाती। थोड़ी रात रहने पर वह ऋषियों के आश्रम पर अब क्या सेवा करती है कि थोड़ी रात रहती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले, ऋषियों के जगने से पहले वो जाती है और जंगल से लकड़ियां बीन करके लाती है और ऋषियों के आश्रम के, ऋषियों के कुटी के बाहर रख आती है। ऋषियों के आश्रम में छिपकर जाती और लकड़ियों के बोझ रखाती। यह सेवा उन्हें बहुत अच्छी लगती है। प्रातःकाल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सरोवर पर जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहार करके उसकी कंकड़ियों को बीन करके अलग डाल देती, यानी जो ऋषियों के जाने का रास्ता था उस रास्ते को झाड़ बुहार करके साफ कर देती। कंकड़ पत्थर होते उनको बीन करके अलग डाल देती। यह सेवा करते हुए इनको कोई भी देख नहीं पाता था। इतनी सब सेवा करती, इतनी सब सेवा करती, तो उस सेवा को कोई देख नहीं पाता था। सवेरे उठ करके ऋषि लोग आपस में कहते कि मार्ग को नित्य यानी रोजाना कौन झाड़ बुहार जाता है और लकड़ियों के बोझ कौन रख जाता है। हमारी कुटियों के दरवाजे पर लकड़ियों के बोझ पता नहीं कौन रख जाता है, कौन रास्ते को और चोरी चोरी ये छुपके से कौन साफ कर जाता है। सभी मन में सोचते कि कोई बड़ा भारी सुख देने वाला सेवक है। जाइए न तहां जहां संगत को संगत है, कायर के संग सूर्य भागे पे भागी है। फूलन के पास बसे फूलन की बास होत, कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है।
घर बसे घर में बैराग्य कहाँ, माया मोह ममता पे पाग है। काजर के कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लाग है। काजर की एक रेख लागी है पे लाग है। काजर की एक रेख लागी है पे लाग है। और आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, बड़े ही असंग विमतंग रस रंग भरे धरे देखे बोझ कयो कौन चोर आयो है। करे नित चोरी हो गहो बाहे एक दिन बिना पाए प्रीत बाकी मन हवर मायो है। बैठने से चौकी देत शिष्य सब सावधान, आए गई गए लई कांपे तनु नायोए। देखत ही ऋषि जल धारा वही नैनन ते, बैनन सो कयो जात कहा कछु पायोए। बैनन सो कयो जात कहा कछु पायोए। बैनन सो कयो जात कहा कछु पायोए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देख करके वो कहने लगे कि इस तपोवन में कौन सा चोर आ गया है जो चुपके से हमारी सेवा कर जाता है, चुपके से रास्ता साफ कर जाता है, चुपके से हमारी कुटियों के घर के दरवाजे पर, कुटिया के दरवाजे पर लकड़ियां बीन करके रख जाता है। कौन सा चोर आकर के चोरी से सेवा कर रहा है। यह सब मतंग ऋषि ने देखा। जो नित्य चोरी से सेवा करता है उसे एक दिन पकड़ो। उस प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना प्रीतिवश मन चंचल रहता है। आज्ञा पाकर के मतंग जी के शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। एक दिन सेवा करते हुए मतंग ऋषि के शिष्यों ने सबरी को पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोच बस कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर पड़ी। डर के मारे कांपने लगी और मतंग ऋषि के शिष्यों के पैरों पर गिर पड़ी और उसे देखते ही मतंग ऋषि की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। सबरी के मिलने का ऐसा अलभ्य लाभ हुआ मानो कोई मनचाही दुर्लभ वस्तु मिल गई हो, जिसे वे वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, ढीठहु न सोही होत मान तन गोत छोत, परी जाए सोच सोत कैसो के निकारिये। भक्ति को प्रताप से जानत निपटनी की, केहू कोई विप्रताई आपे को बार डारिये। दियो बस आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुने रोस सब कीनी पाति न्यारिये। सबरे सो कहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु परिये। मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु परिये। और मतंग ऋषि ने जब उस प्रेमी सबरी को देखा, अपने शरीर और कुल को अछूत मान करके सबरी जी की दृष्टि मतंग जी के सामने नहीं हो रही थी। उसकी दशा देख करके मतंग जी मन में विचारने लगे। अपने को अपवित्र समझकर यह चिंता के प्रवाह में पड़ी है। यानी इस सबरी को मन में चिंता है कि मैं अपवित्र हूं, मैं नीच जाति की हूं।
और मतंग ऋषि सोचने लगे कि इसे कैसे निकाला जाए। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार करके शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोट ब्राह्मणता न्योछावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने सबरी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम जी का मंत्र दिया। यह सुनकर के तपोवन के दूसरे ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ और उन लोगों ने मतंग जी को अपनी जाति पाति से अलग कर दिया। इससे मतंग ऋषि को कोई कष्ट नहीं हुआ वरन प्रसन्नता ही हुई। बहुत दिनों बाद मतंग जी की तपस्या पूर्ण हो गई तो उन्होंने सबरी जी से कहा कि मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूं, तुम इसे आश्रम में रह करके भजन करो, यहीं श्री राम जी का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त करोगी, आप भगवान श्री राम का इसी आश्रम में भजन करो। और श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, गुरु को वियोग ही दारुण ले शोक दियो, जियो नहीं जात तो राम आशा लागिए। गाय वे के बाटने से जात ही बोहारी सब, भैयो आवार देख ऋषि व्यथा पागिए। छुए गयो नेक कहूँ खीज तो अनेक भात, करके विवेक गयो ध्यान यह भागिए। जल सो रुधिर वयो नाना क्रमे भर गयो, नयो पायो सोच तो जाने न अभागिए। नयो पायो सोच तो जाने न अभागिए। प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग ने सबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। यानी जब सबरी जी के गुरु जी मतंग ऋषि भगवान के धाम को चले गए तो सबरी को बहुत ही दुख हुआ। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर भगवान श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी थी, इसलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे, झाड़ बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया, एक दिन देरी हो गई तो ऋषि स्नान के लिए आने जाने लगे। उन्हें देख करके सबरी जी को अत्यंत कष्ट हुआ कि आज मैंने ऋषियों के आने जाने के मार्ग को मैंने साफ नहीं किया, मैंने आलस्य क्यों किया, अपने आप को धिक्कारने लगी। और जब ऋषि स्नान के लिए आने जाने लगे तो मार्ग छोटा था, कोई ऋषि सबरी से थोड़ा छू गए, तब वे अनेक प्रकार से सबरी को डांटने फटकारने लगे। सबरी जी भाग करके अपनी कुटी में चली आई। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। स्नान करके आ रहे थे, जब सबरी जी के शरीर छू गया तब दोबारा स्नान करने के लिए गए तो सरोवर में प्रवेश करते ही उन्होंने क्या देखा कि उस सरोवर का जल यानी उस तालाब का जल रुधिर से यानी खून से भरा हुआ है और उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं। इससे ऋषियों को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था। यानी भगवान की भक्त सबरी के शरीर के स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले उस ऋषि के प्रभाव से ही उस अपराध से और सरोवर का जल अपवित्र हो गया। पर उस अभागे ने यह रहस्य नहीं जाना, उल्टे ऐसा समझा कि सबरी के स्पर्श जन्य दोष से ही सरोवर का जल दूषित हो गया है।
आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, लागे बन पीर लागी राम की अवसेर भल, चाके धरे राखे फेरे मीठे जन जोग है। मार्ग में जाए रहे लोचन बिछाए, कभू आवे रघुराई द्रग पावे निज भोग है। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोत ही, आए गए औचक सो मिटे सब सो गए। ए पेतनो नून ताई आई सुध छिपी जाए, पूछे आप सवरी का ठाड़े सब लोग है। पूछे आप सवरी का ठाड़े सब लोग है। और श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, सबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती। वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहने लगी। वन में बेर बीन बीन कर लाती, चाख करके देखती। जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझ करके उनके लिए रखती थी, और उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उन्हें स्वच्छ एवं कोमल बनाती, एवं अपने नेत्रों के पावड़े बिछा करके विचारा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, जब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का स्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। उनके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। इसलिए वह संकोच बस भाग करके कहीं छिप गई। श्री रघुनाथ जी भगवान श्री राम आए और सभी ऋषियों से स्वयं पूछने लगे कि सबरी कहाँ है, सबरी कहाँ है। ऋषि मुनि सबरी का छिपना और प्रेम विवश प्रभु का पूछना देख करके स्तब्ध रह गए। जब ऋषियों ने देखा भगवान श्री राम किसी को नहीं पूछ रहे हैं, सबरी को पूछ रहे हैं कि सबरी कहाँ है, सबरी कहाँ है, तो अब ऋषियों ने यहां देखा कि भगवान सबरी को ढूंढ रहे हैं और सबरी संकोच बस जाकर के छुप गई है। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, पूछ पूछ आए तहाँ सवरी स्थान जहाँ, कहाँ वह भागवती देखो द्रग प्यासे हैं। आए गए आश्रम में जान के पधारे आप, दूर हित साष्टांग करी चख भासे हैं। रव के उठाए लई बिथा तन दूर गई, नई निर्झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। कैसे सुख पाए फल खाए के सराय बेही, कयो कहा कयो मेरी मग दुख नासे हैं। कयो कहा कयो मेरी मग दुख नासे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहां सबरी का स्थान था। वहां सबरी को न देख करके भगवान कहने लगे कि मेरी भाग्यशालिनी हरि भक्ता कहां है। मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे हैं, यह जान करके सबरी जी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर जहां से प्रभु को देखा वहीं से साष्टांग प्रणाम किया, वहीं से सप्रेम साष्टांग प्रणाम किया। सबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर के शीघ्रता से ललक कर सबरी को उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झरी लग गई। प्रेम के प्यासे
प्रेम के पासे भाग्यवश अनुकूल पड़ गए। भगवान श्री राम परम सुखी होकर के सबरी ने जो आसन दिया उस पर विराजमान हो गए। सबरी जी ने अर्घ्य पाद्य पूर्वक के बेर आदि फल अर्पण किए। सबरी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, पाद्य अर्घ आदि से भगवान का स्वागत किया और जो फल वो रोजाना लेकर के आती थी भगवान को खिलाने के लिए, वो फल ला करके भगवान को दिए। भगवान श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खा करके उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बारंबार प्रशंसा की और कहा, मैं क्या कहूं। भगवान श्री राम सबरी के बेरों को खा करके कहते हैं कि मैं क्या कहूं, आज सुमधुर फल खा करके मार्ग का श्रम और दुख सब मिट गया। और आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बेगार सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सोने वन पत्थर गोनाथ कहूँ, आवे जगह कहे या को भेद कह दीजिए। इतने ही माज सुनी सबरी के बेराजे आने, गयो अभिमान चलो पग गए लीजिए। आए खुन साए कहे नीर को उपाय कहो, गौ पग भीलनी के छुए स्वच्छ भीजिए। गौ पग भीलनी के स्वच्छ जल भीजिए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, सभी ऋषि आश्रम में बैठ करके सोच विचार कर रहे हैं। क्या सोच विचार कर रहे थे? सभी ऋषि मुनि सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग सर्वतीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधरे, कैसे ठीक हो, कैसे स्वच्छ हो। सभी ने परस्पर विचार करके निश्चय किया। सभी संतों ने विचार किया, सभी ऋषियों ने विचार किया और निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं, यह हमने सुना है। जब वे आमे तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए, ये सरोवर का जल कैसे अपवित्र हो गया। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो सबरी के आश्रम में आकर के विराजमान है। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया। जो ऋषियों को अभिमान था कि हम ब्राह्मण हैं और ये सबरी है, नीच जाति की है, अब उनका अभिमान दूर हो गया कि भगवान हमारे पास न आकर के सबरी के आश्रम में बैठे हुए और सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। और कहने लगे कि चलो वहीं चल करके उनके चरणों में प्रणाम करें। अप्रसन्न मन में दुखी हैं ऋषि, और आकर के ऋषिगण सबरी के आश्रम में आकर के बोले, हे प्रभु, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का कोई उपाय बताइए। सरोवर का जल जो पवित्र हो गया है उसमें रक्त और कीड़े पड़ गए हैं, कैसे ठीक होगा, कैसे स्वच्छ होगा। तो भगवान ने उत्तर दिया कि सबरी के चरणों का स्पर्श करो। पहले आप सब लोग, आप सब ऋषि सबरी के चरणों का स्पर्श करो, सबरी के चरणों को छुओ। उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श कराओ। सबरी के चरणों को जल से, सरोवर के जल से स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया और सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देख करके ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं,
सबरी जी की महामहिमा को देखकर ऋषियों ने भगवान से सबरी के अपराध की क्षमा मांगी। भगवान ने सबरी नारायण मंदिर बनाने की एवं सेवा पूजा की आज्ञा दी। भगवान ने उन ऋषियों से कहा कि इस आश्रम में सबरी नारायण का मंदिर बनाओ और उसकी सेवा पूजा करो। तो आज भी सबरी के आश्रम में सबरी नारायण मंदिर विद्यमान है। उन ऋषियों ने सबरी नारायण का मंदिर बनाया और आज भी वो विद्यमान है। बोलिए भक्तवती सबरी महारानी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कथा आती है जटायु जी की। तो श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जानकी हरण की और रावण मरण काज, सुन सीता वाणी खगराज द्योरो आयो ए। बड़ी ये लड़ाई किने दे अवारे फेर दीनी, राखे प्राण राम मुख देख बो सुहायो ए। आए आप गोद शीस धारि द्रग धार सींचो, दई सुध लई गति तन हुजरायो ए। दशरथ बत मान कियो जल दान ये, अति सम्मान निज रूप धाम पायो ए। अति सम्मान निज रूप धाम पायो ए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि रावण ने जब श्री रघुनाथ जी के हाथों से मरने के लिए वन में श्री जानकी जी का हरण किया, उस समय सीता जी की आर्तवाणी से विलाप सुनकर पक्षियों के राजा जटायु जी दौड़कर आए। उन्होंने रावण के साथ बड़ा भारी युद्ध किया और उसी में अपना शरीर भी न्योछावर कर दिया और श्री राम जी के दर्शनों की लालसा से अपने प्राण नहीं छोड़े। श्री जानकी जी को खोजते हुए श्री राम जी आए और प्यार से जटायु के सिर को गोद में रख लिया। जटायु की दशा देखकर प्रभु इतने द्रवित हुए कि उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। इससे जटायु का शरीर भीग गया। जटायु जी ने रावण के द्वारा सीता हरण का समाचार सुनाया और मुनि दुर्लभ गति प्राप्त की। भगवान ने जटायु के शरीर का दाह संस्कार किया और अपने पिता राजा दशरथ के समान उनको माना। अत्यंत सम्मान के साथ जल से तर्पण तथा पिंडदान किया। इस प्रकार जटायु जी ने दिव्य चतुर्भुज रूप तथा बैकुंठ धाम पाया। आगे श्री ध्रुव जी की कथा आती है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि स्वयंभव मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। यह कथा श्रीमद् भागवत में बड़े ही विस्तार से आई है। यहां संक्षेप से कथाएं दी हैं। सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम नाम के पुत्र हुए। राजा का छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम था। पिता की गोद में ध्रुव जी को बैठने की इच्छा हुई तो छोटी रानी ने कहा कि पहले तपस्या करो, फिर मेरी कोख से जन्म लेकर के पिता की गोद के अधिकारी बन सकते हो। तो ये व्यंग वचन सुनकर के ध्रुव तपस्या के लिए मधुवन की ओर चल दिए। माता सुनीति ने भी भगवान के भजन के लिए आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें शीघ्र भगवान के दर्शन होंगे। मार्ग में श्री नारद जी ने शिक्षा दीक्षा देकर के भगवान की भक्ति का मार्ग बताया, जिससे 5 महीने में ही प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गया। भगवान ने ध्रुव को 36,000 वर्ष तक के लिए पृथ्वी का राज्य भी प्रदान किया। घर लौटकर आने पर सभी ने खूब स्वागत सत्कार किया। उत्तम को यक्षों ने मार डाला, जिससे ध्रुव जी ने यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी और सभी को परास्त किया।
36,000 वर्ष राज्य करने के बाद श्री ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर बद्रिकाश्रम को चले गए और उन्होंने गंगा तट पर निवास किया। काल के ऊपर पैर रख करके भगवत धाम को गए। इस प्रकार ये श्री ध्रुव जी की कथा संक्षेप से सुनाई। आगे श्री प्रियादास जी महाराज श्री उद्धव जी की कथा का वर्णन करते हैं। ये कथा भी श्रीमद् भागवत में बड़े ही विस्तार से आई है। यहां पर यह कथा संक्षेप से आप श्रवण करें कि श्री उद्धव जी वृष्णि वंशियों में एक प्रधान पुरुष, बृहस्पति जी के शिष्य, परम बुद्धिमान, भगवान श्री कृष्ण के सखा तथा मंत्री थे। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान उद्धव जी से कि न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न संकरः न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। यानी हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरी अपनी आत्मा भी नहीं है। दोनों में अंतरंग मित्रता थी। कृष्ण प्रेम योगी और उद्धव ज्ञान योगी थे। भगवान श्री कृष्ण प्रेम योगी और उद्धव ज्ञान योगी थे। श्री कृष्ण ने उद्धव को प्रेम योगी बनाने के लिए ब्रज में भेजा। ब्रज की प्रेममयी देवियों के दर्शन से वास्तव में उद्धव जी प्रेम योगी बन गए। और आते समय उद्धव जी ने कहा, गोपियों से जब विदा ली तो उद्धव जी कहने लगे गोपियों से, आशा मोह चरण रेणु जुषा महंश्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधीनाम या दुष्टिदम स्वजन मार्य पथम चयित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भीर मृग्गिव्याम। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज की भक्तमाल की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे और कथाओं के साथ में आगे उपस्थित होंगे। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद जय श्री राधे। तेरे बिगड़ी बना देगी चरण रजो राधा प्यारी की। तेरे बिगड़ी बना देगी चरण रजो राधा प्यारी की। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तेरे बिगड़ी बना देगी चरण रजो राधा प्यारी की। सोए किस्मतो जगा देगी चरण रजो राधा प्यारी की। गमों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। गमों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, तुझे सबसे बचा लेगी चरण रजो राधा प्यारी की। तेरे बिगड़ी बना देगी चरण रजो राधा प्यारी की।
जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको, तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको नया रास्ता दिखा देगी, चरण रजो राधा प्यारी की, तेरे बिगड़ी बना देगी, चरण रजो राधा प्यारी की। भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श से तुझको, भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श से तुझको, तुझे अरसों पे बिठा देगी, चरण रजो राधा प्यारी की, तेरे बिगड़े बना देगी, चरण रजो राधा प्यारी की। लिखे महिमा चरण रज के नहीं इस दास के हस्ते, लिखे लिखे महिमा चरण रज के नहीं इस दास की हस्ते, तुझे दासे बना लेगी, चरण रजो राधा प्यारी की, तेरे बिगड़े बना देगी, चरण रजो राधा प्यारी की, तेरे बिगड़ी बना देगी, चरण रजो राधा प्यारी की, तेरे बिगड़ी बना देगी, चरण रजो राधा प्यारी की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज की जय, लाला की जय, लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।